at the Delhi-Haryana border. Thousands and thousands of farmers have gathered here to protest against the passing of 3 farmer bills. There have been talks happening between the government and a member of 35 delegation of farmer unions. It happened yesterday as well, and they plan to continue the protest. From day one, their demand has been that the government should do away with all the 3 laws. They have gathered here and they have planned to not move to the Burari ground because there was a condition initially in which the government said that you should move to the Burari ground and we'll have a talk, to which the farmers said that we will have no unconditional talks. After that, the government had another round of talks. In fact, within the farmer unions, there's a conversation happening every day, and till today and from the days to continue so far, they do not plan to move and they're going to stage the protest. Here you can see that all these people, there are public gatherings happening here, there are speeches happening. Beyond this speech area, there is a police barricade. On Friday, violence had occurred when police resorted to tear gas shells and lathi charge. As you can see here, there is a lot of food being distributed. There's an ambulance here, there are resting points here, and it's all being managed by the farmers themselves, along with some volunteers from Haryana and Delhi. We're going to speak to some of the people here as to understand why they are here and what is the plan in the coming days. Gurjot is here with us from Khanna in Punjab. आप हमें बताएंगे प्लीज़ कि यहाँ पे लोग इतने क्यों आए हैं, क्या डिमांड है एंड हाउ द डे इज गोना लुक लाइक? एक्चुअली जो फार्म लॉज हैं मोदी गवर्नमेंट लेके आई है, ये लोग उसके खिलाफ आए हैं जी। जो MSP और मंडीकरण जो ख़त्म कर रहे हैं उसके खिलाफ आए हैं, उसको कह रहे हैं कि इसको कैंसिल कीजिए। राइट। तो आप क्या कहते हैं, आप कहाँ हैं, आप वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आपका क्या क्या ग्रो करते हैं, आप कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आपको पर्सनली ये लॉ? एक्चुअली सर हम खन्ना सिटी से ही हैं जी। हमारे घर वाले खेती करते हैं जी। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी। ठीक है। हम बेसिकली कणक और उसकी करते हैं, राइस की खेती करते हैं जी। पोटैटो की भी कर लेते हैं जी। जो मेन फर्क है जो MSP का है, जो MSP हटा रहे हैं जी। उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये कह रहे हैं अभी हम नहीं हटाएंगे तो लिख के दे दें। दूसरा है मंडीकरण, हमको एक एश्योरिटी है कि हमारी फसल मंडी में बिक जाएगी। जब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा 2-3 साल तो ज़्यादा कीमत देगा, जब मंडीकरण फ्लॉप हो गया वो अपने हिसाब से करेंगे। राइट। तो जैसे अभी गवर्नमेंट कॉन्वर्सेशंस कर रही है, अभी यहाँ फार्मर यूनियंस की भी बातचीत चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि बातचीत से कुछ सोल्यूशन निकलेगा या यहाँ पे लोग रुकने का? अभी वो यूनिटी टेस्ट कर रहे हैं ठीक है ना, वो कह रहे हैं आपको बिल समझाएंगे, हमको समझ में नहीं आता। वी आर एजुकेटेड इनफ, इंग्लिश हमको समझ आती है, हमको पता है। अब समझने की बारी उनकी है। वो बुलाते हैं मीटिंग में, बता देते हैं आपको समझाएंगे, हमको तो पता है बिल क्या है। आप समझिए, अगर आपने एग्रीकल्चर का देखना है तो पंजाब हरियाणा में आके देखिए, जो पॉलिसी बनाता है उसको एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता। ये बात राइट। तो जैसे प्लान ये है कि जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा लोग यहीं पे रुकेंगे। एंड कितने दिन आप रुकने के लिए तैयार हैं, कितना टाइम आप लोग, जैसे बिकॉज आई एम सीइंग बहुत तैयारियां हैं, लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके आए, तो कितने दिन का आप ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने के प्लान हो सकता है? अनिश्चित समय नहीं, आप देख सकते हैं अनिश्चित समय 2 से 6 महीने का राशन इनके पास है जी। ठीक है, राशन तो वैसे भी खत्म होने वाला है, पीछे से सप्लाई भी आ रही है, सप्लाई भी आ रही है, इनको ये कोई फिक्र नहीं है ठीक है ना। पर ये कह देते हैं ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, आप भी देख सकते हो फार्मर्स आए हैं, कोई दूसरा बंदा ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकता, फार्मर्स लेके ही आए हैं, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये किसानों की मूवमेंट है। एंड अभी हम देखेंगे और फार्मर्स भी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे पहले इनिशियली हरियाणा से आए, कुछ मध्य प्रदेश से डेलीगेशन थी, तो अब आप देख रहे हैं और फार्मर्स भी आने वाले हैं। गाँव से हर एक विलेज से ड्यूटी लगी है, 10 बंदे आते हैं, अगर वो वापस चले जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। अच्छा, उनके मेन बेस यहीं पे है, ट्रॉली यहीं पे है, बंदे आते जाते सप्लाई आती जाती है। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो एज यू कैन, आप भी बताइए, आप कहाँ से हैं? खन्ना से। आप खन्ना से ही हैं। आप क्या ग्रो करते हैं, आपका क्या फार्मिंग रहती है? जो बेसिकली जो हमारी पैडी रहती है, वीट रहती है ठीक है, उसके अलावा हम सब्जी भी ग्रो करते हैं, जैसे बंद गोभी हो गया, करेला हो गया, ऐसे सब्जी भी लगाते हैं। तो उसमें क्या है, हमें मंडी में जाना पड़ता है ठीक है, उसका रेट जो होता है मन मर्जी से लगता है। तो जो कनक है, चावल है, उसकी फिक्स प्राइस है, ठीक है, हमें श्योरिटी है, हमें आड़तिया सर्विस देता है ठीक है। हमें जाकर कोई चिंता नहीं करनी पड़ती कि हमें कोई पास में बैठना है या कुछ करना है, लेबर उनकी होती है, हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है, हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाती है ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर मंडी सिस्टम में ख़त्म हो रहा है, श्योरिटी कोई नहीं है हमारे पास, और भी कुछ नहीं कर रही है सरकार, हम यहाँ इसीलिए आए हैं, बात नहीं सुनी जा रही थी हमारी। प्रोटेस्ट 2 महीने से कर रहे हैं, दिल्ली आने का मतलब यही अभी बातचीत हो रही है, जो टेबल मीटिंग के लिए
लिए सभी तैयार हैं यार, बातचीत से ही हल निकलना है, ठीक है, निकालो तो सही। आप कल भी पीपीटी दे रहे थे, कल पीपीटी देने का क्या मतलब है एमएसपी पे? हमें क्या समझ नहीं आती एमएसपी? 22-23 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, मिल दो पर रही है असल में, ठीक है, यहीं पर मिल रही है, पंजाब हरियाणा में, बाहर मिल नहीं रही, तो श्योरिटी तो कोई नहीं है अभी भी, तो परेशानी का कारण ये है। राइट, तो अब ये प्रोटेस्ट जो है अब आप कंटिन्यू करना चाहेंगे टिल द टाइम या तो ये लॉज रिपील? बिल्कुल, हमारी तरफ से कल लॉस वापस ले लें, हम कल चले जाएंगे, हमें कौन सा शौक है यहाँ पे रहने का, ठीक है, हम सारे अपना काम छोड़ के आए हुए हैं, राइट, ठीक है, राइट। तो अब बस लॉस पर ही है. So as you can see that the main issue for farmers here is predominantly the conversation here is about MSPs. They are not satisfied with the kind of MSPs they are supposed to get for the crops because it's predominantly they grow rice and paddy here. And the fact remains that also the mandi system, the changes in the proposed changes in mandi system and in the laws is also not gone down with the farmers. So from the sentiment here and as per the conversations, it seems that this protest is going to continue for a very long time. They are here with preparations. Almost every farmer here says that they have rations and supplies for more than 6 months, and there are more people coming behind, and they can get more things if they need. So as you can see, they are lying down here. They sleep here as well. These people have made arrangements for all sorts of snacks. In fact, there's a petrol pump right behind where people take baths and wash their clothes as well. So as you can see, they have sort of settled here for the protest, and till the time there is a tangible solution from the government, they are not planning to move. So that's about it.